प्रेज द लॉर्ड। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है। हमारा प्यारा देश भारत 75 इयर्स कंप्लीट कर रहा है अपने इंडिपेंडेंस के पहले दिन से। स्वतंत्रता दिवस बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। आज जो हम खुल के बोल सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपना खुद का भविष्य खुद के हाथ में रखकर अपने फ्यूचर को बना सकते हैं। ये सब संभव हो पाया क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस देश में स्वतंत्रता दी और ये आसानी से नहीं मिला। ऑफ कोर्स परमेश्वर ने दी, परंतु बहुत सारे लोगों ने इसके पीछे अपनी लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, एक कीमत चुकाई, खून से कीमत चुकाए, जुनून से कीमत चुकाए कि हमें स्वतंत्र होना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और आज हम आज़ादी के साथ सांस ले सकते हैं, आज़ादी के साथ अपने भविष्य को निर्धारित और भविष्य का निश्चय कर सकते हैं। ये एक समय है, हम उन दिनों को याद करें जब भारत को आज़ादी नहीं मिली थी, वो गुलामी में था। परंतु उस समय के लोगों ने सोचा, एक सपना देखा कि हमें भी आज़ादी मिलेगी। और आज जो हम जी रहे हैं, हम उन लोगों के सपनों में जी रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? इस आज़ादी को, इस स्वतंत्रता को हमें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम सब अपने देश से प्यार करते हैं, हम सब अपने आप को देशभक्त बुलाते हैं। एक पेट्रियोटिक व्यक्ति होने का क्या अर्थ है, देशभक्त होने का क्या अर्थ है? कि आप ये जिम्मेदारी उठाते हो कि आपके वजह से इस देश में कुछ अच्छा होगा। आप अपने आप को इस देश का हिस्सा समझते हो, सिर्फ ग्रहण करने के लिए नहीं, इस देश को कुछ देने के लिए। आप खुद को जिम्मेदार ठहराते हो और ऐसे कार्य करते हो जिसके द्वारा ये देश आगे और ऊपर जाता है। परमेश्वर के कितने भी सुंदर प्लान्स क्यों ना हो, हमारे विश्वास के बगैर और हमारे इच्छा के बगैर पूरा नहीं हो सकता। हमारा देश परमेश्वर को बहुत प्यारा है, यह हमें समझ आता है। इतने सारे लोगों को परमेश्वर ने हमारे देश में इन्वेस्ट किया है। भारत के देश ने, हमारे देश से ऐसे लोग जन्मे हैं जिन्होंने पूरे दुनिया भर बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया भर से लोग भारत में आए हैं। परमेश्वर ने अलग अलग जगह से लोगों को भारत में भेजा है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि दिस कंट्री इज़ वेरी स्पेशल, ये देश बहुत ही स्पेशल है। एंड जैसे आज हम पृथ्वी में 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे यकीन है परमेश्वर भी हमारे आनंद के साथ आनंदित है, क्योंकि हमारी खुशी में परमेश्वर की भी खुशी है। वो हमसे हमें सेलिब्रेट करता है। और साथ में ये समय है निश्चय लेने का। जब हम तिरंगे को फहराते हैं, हर एक घर में झंडा लगा हुआ है। आज के दिन वो झंडे को लगाते हैं, ऑफिस में, घर में, स्कूल्स में झंडे को लगाते हैं। झंडा एक सिंबल है। कौन सा सिंबल? हमारे देश का सिंबल और इस देश की विचारधाराओं का सिंबल। और उसमें से एक विचारधारा है कि हम सब एक है, हम सबके साथ एक प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं, चाहे जाति कहीं का भी क्यों ना हो।
इनफैक्ट हमारा देश इतना बड़ा है कि नॉर्थ इंडियन वाले लोग अलग दिखते हैं और साउथ इंडियन वाले लोग अलग दिखते हैं, और बीच में पंजाबी लोग भी अलग दिखते हैं। मतलब कल्चर्स डिफरेंट है, रहने का ढंग डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। परंतु मैं एक बात बताऊं, विदेश में जाके जब एक इंडियन दूसरे इंडियन को मिलता है, वो ये नहीं कहता कि अच्छा तुम तो मलयाली हो या तुम तो पंजाबी हो, वो कहते हैं अच्छा तुम भी इंडियन हो। वाह, कितना सुंदर बात है, हम अपने आप को एक मानते हैं। एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आज जो हम तिरंगा लेकर खड़े हैं, इस तिरंगे के सिंबल को हम पकड़े रहें। हम ना बोले हर एक भेद करने की, फूट डालने के प्रयास को हम ना बोले। ये देश प्रेम के लिए जाना जाता है। प्रेम के साथ इस देश को आज़ादी मिली थी। प्रेम के साथ इस देश में ये प्रेम, ये भाईचारा बना रहे, और इसकी जिम्मेदारी हम सब उठाए कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम को बांटें। वाह, परमेश्वर हमें सिखाता है कि प्रेम से जो हम जीत सकते हैं, बाकी कोई भी तरीके से हम नहीं जीत सकते। और आज जो हम इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी हम अपने ऊपर ले रहे हैं कि ये देश हमारे द्वारा सुंदर होए, हमारे द्वारा और बेहतर होए। वही व्यक्ति अपने आप को पेट्रियोटिक मान सकता है जो ये निश्चय ले कि उसके वजह से ये देश पहले से और ज़्यादा बेहतर, सुंदर और खुशबू से भरा होगा। वाह, आओ हम एक साथ मिलके प्रार्थना करते हैं इस देश के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मैं इस देश के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। और हम सब एक साथ, एक सहमति के साथ प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले तुझे धन्यवाद देते हैं इस देश को बचाए रखने के लिए, इस देश को आज़ादी देने के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं कि इस देश के द्वारा तेरी महिमा होने पाए, अच्छाई फैले, इस देश में शांति और समृद्धि बनी रहे यीशु के नाम में। और आज़ादी के साथ हर एक व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने पाए यीशु के नाम में। और तेरी सुंदरता, तेरे प्रेम को सब लोग जानने पाए, समझने पाए, और एकता के साथ ये देश अपने भविष्य को लिख पाए। तेरे जो प्लान्स है इस देश के लिए, जो सुंदर प्लान्स है, वे सब इस देश में पूरा होने पाए। और हम खास कर से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पदधारी है, चाहे सरकार में हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस में हो, चाहे स्कूल्स में हो, जिनके पास अधिकार का पद है। हम प्रार्थना करते हैं कि वे सही निर्णय ले पाए, देश को बनाने का निर्णय ले पाए, तेरी बुद्धिमत्ता के द्वारा वे चलाए जाने पाए। यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में इस देश को बनाए रखने के लिए धन्यवाद देते हैं तुझे, यीशु के नाम में। आइए हम सब एक विश्वास में बोले आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी के साथ मैं आपको दोबारा बधाइयाँ देता हूँ इस स्वतंत्रता दिवस की। A very, very happy Independence Day to you all.